हमारे साथ राजा जहांगीर हैं, सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब। ऐसा आपने दोनों तरफ की सूरत हाल देखी है जी। अब यह है कि क्रॉस बॉर्डर वो कहते हैं कि हम भी फसलें तो जलती हैं। अब जो सैटेलाइट इमेजेस आए हैं यूएस से, वो भी आपने देखे। आपने एक पॉलिसी बनाई पंजाब गवर्नमेंट ने कि हम फसलों को नहीं जलाने देंगे जी। हम मोटर व्हीकल्स को जो अनफिट है उनको सड़क पे नहीं आने देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा स्कूल बंद करना पड़े, मोटरवे बंद करना पड़े, सड़कें बंद करना पड़ी, हॉस्पिटल्स भर गए और हर तरफ जो है वो स्पोर्ट्स बंद करनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें, एयरपोर्ट बंद करने पड़े। तो डॉक्टर वो राय साहब, जो इक़दाम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्रॉमिस किए थे, यानी ये एकदम से तो नहीं आया ना, तो क्या बना उनका? अच्छा, मैं आपके माशाल्लाह दोनों ने बड़ी रेलेवेंट गुफ्तगू की। 5 बुनियादी मसाइल हैं जो चाहे बीजिंग हो, चाहे इंडियन पंजाब हो, या हमारा पंजाब या हमारा पाकिस्तान हो। उसमें एक है आपकी ट्रांसपोर्ट, दूसरी है एग्रीकल्चर, तीसरी है आपकी फ्यूजिटिव डस्ट, ये कंस्ट्रक्शन, चौथी है भट्टे, और 5वीं है इंडस्ट्री। ये 5 एरियाज़ हैं। जब इस हुकूमत ने महतू साहब, मैं भी इधर था, आप भी इधर ही थे, पहले हुकूमतें सितंबर अक्टूबर में ये काम शुरू करती थी और जनवरी में जब ये स्मॉक ख़त्म होती थी तो अपने दूसरे कामों में लग जाती थी। 3-4 माह साहब, मीडिया हो जाए, हम लोग हो जाएं, वकला, सब लोग शुरू हो जाते थे स्मॉक स्मॉक स्मॉक। वंस इट्स ओवर, या आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, उसके बाद दोबारा अपने बिजनेस एज यूजुअल होता था। इस दफ़ा हुकूमत ने मार्च में जब टेक ओवर किया तो उसके बाद इन्होंने एक, अच्छा इसमें एक और बात बताता चलूँ, इससे पहले ये सिर्फ जिम्मेदारी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की होती थी, वही इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ही भुगत रहा होता था सारी तरफ। इन्होंने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इन 5 इदारों के जो डील करने वाले सेक्रेटरीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, और इसके अलावा दीगर भी इदारे जो इसके लिए हेल्प कर सकते हैं, उसकी एक इन्होंने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ उस पर काम शुरू किया। मैं एक एक करके आपको 1-1 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। सबसे पहले स्टबल बर्निंग, पाल साहब ठीक फरमा रहे थे कि ये दोनों तरफ के जो हमारे काश्तकार हैं, चाहे वो इंडियन पंजाब है या पाकिस्तानी, इनकी एग्री प्रैक्टिसेस बिल्कुल सेम है, इनका क्रॉपिंग पैटर्न सेम है, सदियों से इकट्ठे हैं, इनका क्रॉपिंग पैटर्न सेम है, वेदर चूँकि सेम है, इनका जो बिहेवियर और माइंडसेट सेम है। अच्छा, अब इसमें इसको देखते हुए उनके यहाँ 30 लाख एकड़ रकबे पे चावल काश्त हुआ और हार्वेस्ट हुआ, हमारे 66 लाख हुआ, और जो फरमा रहे थे कि 2 लाख ऐड हुआ, हमारे यहाँ 10% यानी 6 लाख एकड़ इजाफा हुआ। अच्छी खबर, उधर से डबल है, और अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि ये चावल अब एक्सपोर्ट होगा और फॉरेन एक्सचेंज आएगी, और ये अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में चावल की काश्त बढ़ी है। लेकिन जब ये डाटा आ रहा था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से तो मेरा परेशानी बढ़ रही थी कि अब इस साल 10% ज़्यादा आग लगाई जाएगा। अच्छा, हमने 4 माह पहले से इसको अवेयरनेस शुरू की, बड़ी एग्रेसिव, पहली दफ़ा हमने काश्तकारों की कमेटियाँ बनाई, उधर गए हम लोग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारी टीमें, कि आपने नहीं जलानी। अच्छा, लेकिन मसला क्या है, क्यों जलाते क्यों है, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो गंदम उगानी है, गंदम उगानी है जी। हमने फिर इसका ये किया, हुकूमत पंजाब ने, वज़ीर आला ने इसको 60% सब्सिडी पे सुपर सीडर्स दिए। 1000 सुपर सीडर, चूँकि आप भी पाल सिंह साहब से पूछ रहे थे कि आप लोगों ने किया क्या, पकड़ दकड़ में मैं नंबर दे देता हूँ। हमने 425 FIRs दी, कोई 435 काश्तकार गिरफ्तार भी हुए, जुर्माने भी हुए, ये एक साइड स्टोरी है। लेकिन हुकूमत ने उनको अल्टरनेट ऑप्शन भी देनी थी। हुकूमत ने उनको 1000 सुपर सीडर्स दिए और 60% सब्सिडी, ये 12.5 लाख की एक मशीन है, 8 लाख हुकूमत ने दिया, 4.5 लाख रुपया काश्तकार ने दिया। ये 5000 हमने देने हैं इस साल, अभी दिसंबर से पहले इंशाल्लाह 4000 और आ जाएंगे। हमने वो करता क्या मशीन, वो 4000 काफी, मुझे पता है वो बेल बनाती है, उसको नहीं बेल नहीं, वो उसका जो श्रेड करती है और जमीन का हिस्सा बना देती है जी हाँ, और उसकी वहीं पे सो भी कर देती है। आप बिल्कुल ठीक पहुंच गए। इसके बाद हमें ये खत्म इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। हुकूमत को 2 इंटरनेशनल इदारों ने रब्ता किया, कंपनीज, अब ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अगले साल से पहले वहाँ पे इसकी बायो रिफाइनरीज लगने लगी हैं। ठीक है, ये $750 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और एक बहुत बड़ी कंपनी ऑस्ट्रेलिया की आ गई है, वो अभी गुजरांवाला के एरिया में वो इस पे लगाने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल ये नहीं होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अभी तो आपको मैंने एग्रीकल्चर की बात की थी। दूसरा हिस्सा है ट्रांसपोर्ट का, बिल्कुल भट्टी साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे। ये बेसिकली लाहौर में, अगर नंबर दूं आपको, लाहौर में 52 लाख मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ, 5.2 मिलियन, 1.3 मिलियन यानी 13 लाख गाड़ियां हैं सारी। अच्छा, अब ये सारी की सारी जो ट्रांसपोर्ट है, अच्छा पूरे पंजाब में तकरीबन 2.25 करोड़ है। अब ये सारी की सारी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, ये धुआं देते हैं। डॉक्टर साहब, ये हम कर कह रहे हैं, सही फरमा रहे हैं आप, ये सारे मकसद ये है कि 5 डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। उन्होंने कहा ट्रक नहीं आएगा रात को, उसके बाद नहीं आएगा, ट्रक यहाँ पे घूम रहे हैं। हमने कहा था फसलें नहीं जलेंगी, वो जल रही हैं। हमने कहा था फ्यूल जो है वो क्वालिटी उसकी बेहतर की जाएगी, वो बैड क्वालिटी का डीजल भी और पेट्रोल भी बिक रहा है, उसकी कोई मेजरमेंट करने वाला नहीं है।
अब ये सारा इंटीग्रेटेड एफर्ट थी ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, एक ऊपर में फेडरल गवर्नमेंट का ओगरा डिपार्टमेंट भी है जिसने ये रेगुलेट करना है पेट्रोल को। अब ये हो नहीं रहा और सफ़र कर रहा है वही गरीब आदमी, जिसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मर जाएगा, यानी वो एक तरफ तो बीमारी से मरेगा, दूसरा एक्सपेंसिव से मरेगा। आपकी बड़ा अच्छा सवाल। मैं तो साहब ये कोई हुकूमत को आए हुए तो 6-7 महीने हुए हैं, ये मैं जो एफर्ट्स की बात कर रहा हूँ, और जो मैंने एफर्ट्स अभी बताने थे लेकिन आपको मैं जवाब पहले दे देता हूँ। ये एक दिन में नहीं होता जी, ये हादसा एक दिन में नहीं होता। ये मैंने और आपने मिलके ये इस नहज पे नेचर को पहुंचा दिया है कि अब नेचर रिस्पॉन्ड कर रही है। अभी आपने भट्टी साहब की बात सुनी, पूरी दुनिया में, मैं आपको, बल्कि भट्टी साहब तो चाइना में है, 1952 में लंदन स्मोक या ग्रेट स्मोक के नाम से दुनिया जानती है, और उन्होंने 1956 में जाके क्लीन एयर एक्ट पास किया और उनको 2 दहाइयां लगी स्मोक से लड़ते हुए। ये भी उनको भी 1 दहाई लगी है, चाइना को भी लगी। चाइना ने 1998 में स्ट्रेटजी बनाई। भट्टी साहब जानते हैं 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स होते हैं, वहाँ पे पूरे का पूरा चाइना बंद करना पड़ा उनको, नॉट जस्ट बीजिंग, पूरे का पूरा चाइना बंद करना पड़ा, गाड़ियां बंद करनी पड़ी ताकि वो 20 दिन में अपनी ओलंपिक्स करवा सके। 2008 की बात है। उसके बाद से $400 अरब अमेरिकन डॉलर उन्होंने लगाए हैं चाइना ने शिफ्ट करने में। ये सुनने में आसान लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां, आपके टावर सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें बड़ी आसान लगती है। इसके लिए कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। पहली दफ़ा इस हुकूमत ने 10 अरब रुपया रखा स्मॉग के लिए कि जी टेक्नोलॉजी लेके आए। मैं अभी भी जहाँ से उठ के आ रहा हूँ वहाँ पे बार बार कहा जा रहा है कि जो भी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एयरलिफ्ट हो सकती है, मतलब आप उसको सिस्टम नॉर्मल सिस्टम रिक्वायरमेंट में ना जाएं, एयरलिफ्ट कराएं, उस पर खर्च करें और गवर्नमेंट चाह खर्च करें। जंगी साहब, ये इक्विपमेंट तो आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि जो रेगुलेशन डंडे से होनी है। जी जी, मतलब एक नंबर 2 बताता हूँ आपको। अब आप देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पंजाब में 11,000 भट्टे हैं, हमने 800 भट्टे गिराए हैं 6 महीने में। मैं आपको एक एक भट्टे का एड्रेस, वीडियो, फोटो और वो सब FIR दिखा सकता हूँ। कंस्ट्रक्शन बंद है सारी? नहीं जी, बिल्कुल बंद नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बंद करेंगे आपका मजदूर भी, ये बड़ी डबल एज्ड है, ये डबल एज्ड चीज़ है जी। आज हम लाहौर बंद कर दें, लाहौर के अंदर तमाम कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, कमर्शियल एक्टिविटी सब बंद हो जाएगी आपके। ये बिल्कुल कोविड वाली सिचुएशन है। हमने इसको होल्ड एंड रिलीज करना है। हम सेक्टर वाइज करेंगे, कुछ सेक्टर बंद करेंगे, कुछ सेक्टर चलाएंगे। हमारे 25 करोड़ का मुल्क है, हमारी पंजाब की 13 करोड़ की आबादी है। अगर हम कर्फ्यू लॉकडाउन करके बंद कर देंगे सारा कुछ, तो फिर ये बेरोजगारी का जून का तो रहता है, तो ये जनवरी तक कैसे चलेगा? जी नहीं, आज अभी जब आपने बात की, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सुबह दिल्ली का 1200-1300 AQI पे था, और वो हमारा पाकिस्तान का या पंजाब का या लाहौर का कह लें 400 पे था। ये बेसिकली विंड की डायरेक्शन का बहुत बड़ा इशू है। exactly. और ये मैं बताऊं क्योंकि इसमें 2 हिस्से। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, विंड की डायरेक्शन बदल गई, बिल्कुल मैं मान रहा हूं, लेकिन आपका कमाल बढ़ाने में भी नहीं है। मतलब अगर आप कमी की क्रेडिट जो है वो नहीं लेते, तो आप वो जो बढ़ जाता है उसकी डिस्क्रेडिट भी नहीं दे सकते। आजकल तो वहां पे कुछ नहीं चल रहा, अब तो खत्म हो गया। नहीं, किसने कहा आपको? मैं आपको नहीं, 90 कट गई फसल, तो कब की कट गई? नहीं सर, फसल कटने के बाद ही आग लगती है। नहीं, वो कट गई, गंदम भी अब तो नहीं, मैं अर्ज कर देता हूँ। अभी जो डाटा है मैं आपको अपने नाज़रीन से शेयर कर दूं, 90% इस वक्त फसल कट चुकी है और 10% अगले 10-12 दिनों में कटेगी। और ये सारे का सारा एरिया वो रह गया, बासमती वाला एरिया। जी, बासमती वाला एरिया, शाबाश। अब इंडियन पंजाब में भी जो नासा की फोटोज हम शेयर करते हैं वो मेरी आपकी सैटेलाइट की नहीं है, वो एक अमेरिकन सैटेलाइट की पिक्चर है जो वेदर साइट दिखाती है। दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि किसान हमारा नहीं कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब हमने करना क्या? हमने ये 8-10 साल मीडिया को सबसे ज्यादा रोल प्ले करना पड़ेगा। मैं तो सब, आप गवर्नमेंट को बिल्कुल जरूर करें, गवर्नमेंट का काम है करना। मीडिया भी 2 महीने ये प्रोग्राम करके उसके बाद खत्म, गवर्नमेंट भूल जाती है। को तो पता है, आपको अपना बहुत ज्यादा बहुत चीजें और बहुत सारे एजेंडा है। इसी तरह अवाम, मेरी आवाम से अपील, हम आवाम को, ये वो आवाम है जिसको हम अपने हाथ से मास्क दे रहे हैं। उनको पता है दुनिया में 70 लाख लोग सालाना आलूदगी से मरते हैं, पाकिस्तान में 2.5 लाख लोग आलूदगी से मरते हैं। ये आपका जो लंग्स का कैंसर है, ये जो आपका एस्मा है, ब्रोंकाइटिस है, जो आपकी ये जो आपने सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब बता रहे थे, इरफान मलिक साहब बता रहे थे कि सबसे ज्यादा वो मुतासर हो रहे हैं जो पहले से बीमार हैं, जिनको कोई लंग्स का कोई इशू है, या वो जो सिगरेट नोच है। बिल्कुल ठीक, ये सबसे ज्यादा। मैं तो सब आपके चैनल से ये जरूर जानना चाहिए आवाम को कि जो 52 लाख मोटरसाइकिल चल रहे हैं, गवर्नमेंट ये करने जा रही है कि रेट्रोफिटिंग के तहत वो गैसोलीन इंजन चेंज करके इलेक्ट्रिक इंजन करवाने जा रही है। कितने पैसे देने पड़ेंगे? जी बिल्कुल। इस वक्त जो 3 कंपनियां हमारे साथ निगोशिएट कर रही हैं, वो उसको 50,000 पे अड़े हुए हैं। हम उनको कह रहे हैं कि इसको 30,000 तक लाया जाए ताकि आम आदमी भी करवा सके। 30,000 में इंजन जो पेट्रोल वाला है वो इलेक्ट्रिक में चला जाएगा। ये हमारी ख्वाहिश है। बात कहाँ तय होती है? इलेक्ट्रिक कहाँ से, वो चार्ज वार्ज कहाँ से होगी बैटरी? जी, उसके लिए ये घरों में भी चार्जिंग हो जाती है जी, जैसे आपके मोबाइल चार्जेस होते हैं, ये उसी तरह का है। उसके अलावा हुकूमत क्या करने जा रही है? हुकूमत इंशाल्लाह इसको फ्री ऑफ चार्ज शुरू में, जैसे आपको याद होगा जब चाय गोरा बेचने आया था तो फ्री देता था। हम भी चाहेंगे लोगों को शिफ्ट करें, जैसे अभी भट्टी साहब बता रहे थे कि वहाँ पे गैसोलीन जो गाड़ियाँ उनको डिस्करेज किया जाए। कब तक है ये? बिल्कुल, इस वक्त भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमारे इसी पे काम कर रहा है। इंशाल्लाह मैं ये कह रहा हूँ, हमें, मैं आपको एडमिट करता हूँ, हमें इतनी बड़ी जो इस वक्त चेंज आई है,
ये 400-450 तक रहता था अपने पीक साइड टाइम पे भी। इस दफ़ा ये जो ऊपर टच किया 1000 को, 1200 को, 1500 को, और ये इंडिया के लिए भी रिकॉर्ड बना है। दिल्ली का भी रिकॉर्ड कभी 1200-1300 पे नहीं गया। ये फिनोमेना, वेदर फिनोमेना, और ये पूरे कई सालों से हम ख़राब कर रहे हैं वेदर को। अब वेदर ने हमें हमारे सामने खड़ा हो गया आके। सही बात। लेकिन वैतू साहब, इसमें मेरा, आपका, आवाम का, सिर्फ हुकूमत का ये नहीं है जिम्मेदारी, हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जो इसका कंट्रीब्यूटर है। मोटरसाइकिल वाले अपने मोटरसाइकिल का धुआं ठीक रहे। 13 मोटरसाइकिल के धुआं निकलने में 700-800 रुपये में ट्यूनिंग नहीं करवाते उसकी। 700-800 रुपये में ट्यूनिंग करवा ले मोटरसाइकिल, धुआं देना बंद कर दे।